सर योगी जी के काल में बेहतर रहा है, जहाँ तक मेरा मतलब मानना है, क्योंकि अगर निर्भया कांड की बात करें तो उसका भी फैसला हो गया, जिसका लटका हुआ था काफ़ी समय से, और काफ़ी सुरक्षा। मैं भी एज अ टीचर हूँ, हम लोग भी जाते हैं तब कोई डर नहीं रहता है कुछ, मतलब पहले सोचते थे आदमी अकेले जाना है ये वो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। तो जैसे भी मैम ने बोला कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, तो उस चीज़ को हम लोग को सुरक्षा मिल रही है। हम लोग अब सेफली आ सकते हैं, जा सकते हैं, हम लोग को कोई डर नहीं रहता है, तो उस चीज़ को लेके अच्छा काम हो रहा है। ये विपक्ष का ये आरोप लगता है योगी आदित्यनाथ पे कि जो योगी आदित्यनाथ वो मुस्लिम विरोधी हैं, क्या आप लोगों को इस तरीके से लगता है? सर चाहे पक्ष और विपक्ष, जो भी पार्टी सत्ता में रहेगी वो दूसरा विपक्ष उसका कोई ना कोई रीज़न लगा के उसको अपोज करेगी। तो ये तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में होता है कि विपक्ष हमेशा कुछ ना कुछ कह के आपको अपोज करेगी। आपको क्या लग रहा है 2022 में किसकी वापसी होगी? सर वही अब की बार मोदी सरकार। ये तो जनता पे डिपेंड करता है, जो अच्छा करेगा आप भी जनता ही हैं। जी। तो आपका क्या ओपिनियन रहेगा? सर योगी जी बहुत कर रहे हैं, गोरखपुर के लिए बेसिकली तो बहुत कर रहे हैं, तो योगी जी तो बेसिकली आएंगे ही गोरखपुर में। योगी काल में और अखिलेश काल में महिला सुरक्षा को लेकर तो महिला सुरक्षा को लेकर हम ज़्यादा कह नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी जॉब अभी लगी है जब योगी जी की सरकार आई है। अभी तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो पहले का काल भी देखा होगा आपने? पहले मेरा बाहर जाना कम था, अभी मेरा ज़्यादा वर्क के चलते बहुत ज़्यादा बाहर जाना है, तो अभी तो सुरक्षित ही है। बसेज में फ्रीली जा सकते हैं, कहीं भी जाना रहता है तो फ्रीली जा सकते हैं, तो वो कह रहे सुरक्षा तो मिलती है हम लोग को। आज यहाँ योगी जी और मोदी जी को देखने के लिए जी देखा आपने? अभी तो नहीं है, अभी हम लोग को रास्ता ही नहीं मिल रहा है कहाँ जाना है, हम लोग बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मोदी योगी को देखने के लिए आए हैं? जी हाँ, उनके काम से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। जिस तरीके से विपक्ष बोलता है कि योगी सरकार जो है वो हिंदुत्व के लिए काम करती है, मुस्लिम विरोधी है, क्या आपको लगता है ऐसा? सब अपना अपना ख्यालात है। हाँ, कोई कुछ बोलता है, कोई काम से खुश है। जो कि खैर हमारे पड़ोसी हम तो खुश ही रहेंगे, अच्छा करेंगे। जी हाँ। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी सरकार है वो हिंदुत्व के लिए सोचती है और मुस्लिम विरोधी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव है, आपको लगता कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। जब हमारे यहाँ नहीं है तो मैं दूसरे क्या बोलूँ। बाबा जी दोबारा आ रहे हैं? आ रहे हैं ना, आ रहे हैं? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जो अच्छा काम करेगा आएंगे ना। 2022 में किसकी वापसी? 2022 में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आने वाली है और योगी जी को कोई रोक नहीं पाएगा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम आ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो उनका उत्ती है, वो भाषण है, वो देने दीजिए। जनता का जो मूड है वो योगी जी की तरफ है, और अब 2022 के चुनाव में योगी जी प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे रैली होने जा रहा है, जनसभा देख ही रहे हैं आप लोग, किस तरह से प्रचंड जन समर्थन दे रहे हैं आज योगी जी को। इस तरह से लगता है कि 2022 में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आने वाली है। अखिलेश यादव पे जनता क्यों नहीं भरोसा करती? अखिलेश यादव पे जनता इसलिए नहीं भरोसा कर रही है कि उनके जो वादे होते हैं सब जुमले होते हैं, झूठे होते हैं। वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। वो अपने पिताजी की गद्दी पाए हैं, खुद मेहनत तो किए नहीं है। जो संघर्ष करके पाया है वो जनता के बारे में सोचेगा। परिवारवाद उनके तरफ है, परिवारवाद करते हैं। हमारे पूर्वांचल का विकास हो रहा है और उसमें योगी जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। हम चाहते हैं कि आगे भी जो है इसी तरह से ये सरकार आवे और आगे भी कार्रवाई करे। योगी जी से जो पहले सरकारें रही क्या उन्होंने विकास नहीं करा? जी, योगी सरकार से पहले जो सरकारें थी उन्होंने विकास नहीं किया? नहीं, उन्होंने विकास किया लेकिन इस स्तर का नहीं किया जिस स्तर का योगी ने किया। विकास तो हर सरकारें करती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार आती है तो विकास नहीं करती है। लेकिन ये कहना एकदम ही गलत है कि केवल जो है योगी सरकार विकास कर रही है, यहाँ हम इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन इनकी गति त्वरित है, तेज है। फर्टिलाइजर का प्रॉब्लम 33 साल से चल रहा था। ये पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? पिछली सरकारों ने क्यों? राजनीति की लिप्सा, राजनीति में बने रहने के लिए गठजोड़ वाली सिस्टम, यहाँ जो शासन में एकला राज मिला है, इसीलिए उनका पतन हुआ। इसीलिए उनका पतन हुआ। इसीलिए उनका पतन हुआ। तो मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह की सरकार रहती है तो आगे भी काम होने की बहुत अच्छी संभावना है। हाँ जी, आना है, कोई उसके सिवा कोई नहीं आ सकता है। केवल योगी मोदी जिंदाबाद। वापसी होगी अखिलेश यादव की? वापसी नहीं होगी, योगी जी दोबारा वापस होंगे। ठीक है, योगी जी इतना विकास किए हैं, मोदी जी इतना विकास किए हैं, इतना विकास
अखिलेश सरकार ने कभी नहीं किया। इसके लिए दोबारा योगी जी और मोदी जी के आशीर्वाद से फिर सरकार योगी जी का बनना तय है। योगी जी चाहे कोई हो, चोरी बेईमानी ठगी इनके अंदर नहीं है। स्वच्छ ईमानदारी से काम करते हैं और इनके लोग भी ईमानदार हैं, ईमानदारी से लोग काम करते हैं। इसके लिए मोदी सरकार फिर दोबारा आना संभव है। और अखिलेश यादव पे क्यों नहीं भरोसा कर रही जनता? अखिलेश के सरकार में बहुत गुंडाई हुआ, लूट, हत्या, बलात्कार, और जब से मोदी जी की और योगी जी की सरकार है तब से हर चीज़ पे अंकुश लगा है, चाहे लूट हो, चाहे हत्या, चाहे बलात्कार हो। अखिलेश सरकार में सिर्फ लूट खरोश सिर्फ यही हुआ है। और मोदी जी स्वच्छ छवि के हैं। योगी जी भी सड़क बनवाए हैं और बहुत विकास शौचालय दिए हैं और गैस सिलेंडर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे थाने पर भ्रष्टाचार है, फर्जी पासपोर्ट लोग बनवाए, उनके तरफ फर्जी मेरे सर्टिफिकेट बनवाए हैं। इसके लिए मैंने खजनी थाने पर अवगत कराया था, तो मनोज यादव जी हैं, वो पैसे की मांग कर रहे हैं कार्रवाई के लिए। मैं मेजर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हाँ। ये काम जो योगी सरकार में हो रहा है, ये पिछली सरकार भी तो इसको चालू करवा सकती थी। जैसे पिछली सरकार जो है, पिछली सरकार इस पे ध्यान नहीं दी, और जो योगी जी हैं वो विकास पुरुष हैं और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो जनता के लिए जनता दरबार लगाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और निराकरण करते हैं। जो कार्य किसी भी संस्था में नहीं हो पा रहा है, वहाँ जनता दरबार में जाइए, अपना सब सलूशन निकल जाएगा। और योगी जी और मोदी जी, माननीय मोदी जी और योगी जी जो विकास किए हैं वो अति उत्तम है। सड़क, नाली, शौचालय इत्यादि हर चीज़ में, और वो विकास पुरुष भी हैं, विकास पुरुष हैं और वो ध्यान देते हैं सभी की बातों, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो उनके पास अगर चला जाता है तो वो ध्यान देते हैं, सबके हित की कल्याण करते हैं। सबका साथ, सबका विकास। बाबा जी वापसी कर रहे हैं, बाहर योगी आदित्यनाथ वापसी कर रहे हैं। वापसी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और 2022 में कमल खिलेगा, क्योंकि उनका विकास बहुत उत्तम और महत्वपूर्ण है। अखिलेश तो कह रहे हैं हम साइकिल लेके आ रहे हैं। अरे कहने से नहीं ना होगा। जैसे जनता विकास देखती है, जो विकास करेगा, जनता की समस्याओं को सुनेगा। अखिलेश जी जो हैं वो जैसे पैतृक राजनीति पाए हैं और ये संघर्ष कर वहाँ तक पहुँचे हैं। जो संघर्ष किया है उसका छवि और जो पैतृक पाया है उसका छवि डिफरेंस होगा, और उसका जांचने का और सब करने का भी डिफरेंस होगा सोच। क्या लग रहा है आपको सर, योगी जी वापसी कर रहे हैं? बिल्कुल जी वापसी करेंगे, लेकिन एक समस्या है। हम बनटांगिया निवासी हैं, फरंदा विधानसभा महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है, बिरजबनगंज ब्लॉक अंतर्गत आते हैं। हमारे महाराजगंज जिले में 18 बनटांगियाँ निवास करती हैं, जिनमें से 17-18 बनटांगियाँ में से 10 बनटांगियाँ ऐसे हैं जो चारों तरफ से जंगल है। योगी जी संपूर्ण राजस्व ग्राम तो घोषित कर दिए, लेकिन सड़क का व्यवस्था जो है अभी नहीं हो पाया है। हमारे ज़िले में एक बनटांगिया आता है 24 करके, उसमें तो 18 किलोमीटर दूर है बनटांगिया जंगल में। वहाँ पे अभी संपर्क मार्ग नहीं है, खड़ंजा नहीं हो पा रहा है, आने जाने की सुविधा नहीं हो पा रही है। आवास तो मिला, लेकिन जिन लोगों का पट्टा हुआ है उन्हीं को मिला। जिन पट्टा धारक के एक लड़के से लेकर 6 लड़के हैं और परिवार सहित रह रहे हैं, उनको आवास अभी नहीं मिला है। तो मुख्यमंत्री जी से यही मतलब मांग करते हैं कि उनको भी आवास दिया जाए, मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत या फिर प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत। अखिलेश काल में और योगी
योगी काल में क्या अंतर देखते हैं? बहुत अंतर देखे हैं। हमारे बनटांगिया समुदाय को लेकर योगी जी ने बहुत काम किया है। हम लोग कम से कम 70 सालों से हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ते आ रहे थे कि हमको अस्थायी मान्यता दिया जाए, अस्थायी मान्यता दिया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ का सरकार जब बना 2017 में, तो 1 जनवरी 2018 को हमारे बनटांगिया समुदाय को संपूर्ण रूप से राजस्व कह रहे हैं कि योगी राज में गुंडा राज बढ़ा है। इससे ज़्यादा करप्शन तो उनके सरकार में थी। इस सरकार में तो बड़े से बड़े माफिया को पकड़कर या तो जेल में बंद कर दिया गया है या तो मौत के घाट ही उतार दिया। इनके सबसे पहले आप लोग की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं और चैनल को भी आपको। और सबसे पहले क्या चीज़ है, इनसे थोड़ा सा आदमी जो पब्लिक थोड़ा इधर उधर बिखर रहे हैं, थोड़ा महंगाई की वजह से, मगर जो हमारे जनता हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जब विकास होगा तो महंगाई ज़रूर होती है। जब विकास होता है तो महंगाई होती है, मगर इतना नहीं थोड़ा। और मोदी जी को और योगी जी से मैं मांग करता हूं कि महंगाई को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। धन्यवाद आप।